जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। इस डिटेल वीडियो में हम 2026 की जो भी जर्मनी से रिलेटेड अपडेट्स हैं उनके बारे में डिटेल में जो है वो बात करेंगे। जैसे जो सिटीजनशिप के कवानीन जो हैं वो चेंज हुए हैं, इसके अलावा जो EU ब्लू कार्ड या वर्क वीज़ा से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा मिनिमम सैलरी के बारे में जो नई अपडेट्स हैं, इमिग्रेशन कवानीन जो हैं वो सख्त हो रहे हैं, और बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको मिलेंगी। और फ्यूचर में जो है वो जर्मनी में क्या होने वाला है, ये सारी अपडेट्स जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आप जर्मनी में हैं या आपका प्लान है जर्मनी में आने का, तो ये वीडियो जो है वो आखिर तक ज़रूर देखें। ये अपडेट्स या डिटेल्स जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। जो भी आपका प्लान है, आप यहाँ पे रह रहे हैं, किसी भी वीज़ा पे जो है वो जर्मनी में आना चाहते हैं, तो ये अपडेट्स जो हैं वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैंने एक पंजाबी चैनल जो है वो बनाया है इससे रिलेटेड। जो भी जोक्स होती हैं या पंजाबी लोग हैं यहाँ पे, चूँकि उनके लिए उर्दू बोलना इतना ईज़ी नहीं होता, तो उनके इंटरव्यूज़ या आप पंजाबी में अगर अपडेट्स जो है वो सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस चैनल का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जो है वो उसको भी फॉलो करें, उसको भी सब्सक्राइब करें, और पंजाबी में जो है वो ये अपडेट्स आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सबसे पहली अपडेट सिटीजनशिप के बारे में है। जो नए कावानीन यहाँ पे लागू हुए हैं, पहले जो है वो हम इस पे बात करते रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक जो है वो ये कावानीन जो है वो लागू नहीं हुए थे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या जो है वो चेंजिंग हुई हैं। पहले जर्मनी में कुछ खास केसेस में लोग सिर्फ 3 साल के लिए या टर्बो सिटीजनशिप या बोगा आप ले सकते थे, लेकिन अभी जो है वो ये चेंज हुए हैं। 5 साल के बाद जो है वो आप जर्मनी में पासपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास एक परमानेंट जॉब होनी चाहिए, जर्मन लैंग्वेज का B1 लेवल होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, अपने जो भी अखराजात हैं वो खुद पूरे कर रहे हों, यानी कोई भी सोशल बेनिफिट जो है वो आप ना ले रहे हों, तो तब जो है वो आप जर्मन पासपोर्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है या आपके पास नहीं है, तो तब जो है वो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है, जर्मनी में चूंकि जॉब्स के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा वर्कर्स की कमी है। जर्मनी को तकरीबन हर साल जो है वो 4 लाख नए वर्कर्स की ज़रूरत है, क्योंकि जर्मनी की आबादी जो है वो उसकी एज बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और नई जो कंपनियां हैं उनको वर्कर्स नहीं मिल रहे। इसी वजह से जर्मनी गैर मुल्की जो वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, उनको जो है वो वीज़े ऑफर कर रहा है, और ताकि लोग जो है वो यहाँ पे आ सकें और जॉब स्टार्ट करके यहाँ की इकोनॉमी का हिस्सा बन सकें। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो है वो फैक्टर्स या सबसे ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड्स जो हैं वो कौन सी हैं? ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा वेयर हाउस वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। स्पेशली जो नॉर्थ राइन वेस्टफालन है, जिस सूबे में मैं रहता हूँ, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पे डुसलडॉर्फ हो गया, कोलोन हो गया, डॉर्टमुंड हो गया, या और दूसरे जो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे जॉब्स के बहुत ज़्यादा जो हैं वो मौके हैं। इसके अलावा जो EU कार्ड है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जर्मनी के बेस्ट वीज़ा ऑप्शन है अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं, लेकिन इसकी सैलरी लिमिट जो है वो चेंज हुई है। जो शॉर्टेज जॉब्स हैं वहाँ पे अगर आप ब्लू कार्ड पे आते हैं, तो उसकी लिमिट जो है वो 45,000 यूरो जो पर ईयर कर दी गई है। जो आम जॉब्स हैं वहां पे अगर आप आते हैं तो 50,000 यूरो जो है वो उसकी लिमिट कर दी। इसके फायदे क्या हैं? आपको आप जल्दी जो है वो PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इजी जो है वो सिटीजनशिप ले सकते हैं, फैमिली वीजा इजी होता है। आपकी जो भी आपका पार्टनर है, वाइफ है या हस्बैंड है, उसको अगर आप यहाँ पे बुलाना चाहते हैं तो उसको लैंग्वेज कोर्स करने की जरूरत नहीं है, और आप पूरे यूरोप में जो है वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, नया वीज़ा सिस्टम है, इसके जरिए आप जर्मनी आ सकते हैं बगैर किसी जॉब ऑफर लेटर के, और जर्मनी में आकर जो है वो जॉब तलाश कर सकते हैं। पॉइंट सिस्टम पे जो है वो ये वीज़ा काम करता है। पॉइंट कैसे होते हैं? आपकी एजुकेशन कितनी है,
आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी एज क्या है, जर्मन लैंग्वेज आती है नहीं आती, बेस्ट ऑप्शन है ये यहाँ पे अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं। इसके अलावा जो जर्मनी का नया ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम है, डिजिटल वीज़ा सिस्टम जो है वो जर्मनी ने शुरू किया था। इसका फ़ायदा क्या है जी, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फास्ट प्रोसेसिंग टाइम है और कम इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था, 6 मंथ तक जो है वो या 1 ईयर तक अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो ये डिजिटल सिस्टम आने के बाद ये टाइम जो है वो कम होगा, आपका प्रोसेस जो है वो तेज़ होगा। एक अपडेट सैलरी के बारे में है, आपको पता है कि मिनिमम सैलरी जो है वो बड़ी है यहाँ पे, लेकिन मैं बताऊं कि जो फैक्ट्री जॉब्स हैं, पहले अगर वहाँ पे कोई बंदा जो है वो 1800 यूरो जो है वो ले रहा था, तो अब उसकी सैलरी जो है वो बढ़ के तकरीबन 2400 यूरो तक जो है वो हो गई है। वेयर हाउस जॉब में भी जो वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी बड़ी है, ड्राइवर्स की सैलरी जो है वो बड़ी है, अब 3500 यूरो तक जो है वो स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। इसके अलावा जो आईटी जॉब्स हैं वहाँ पे सैलरी जो है वो ज़्यादा हुई है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 6 to 7000 यूरो के बिटवीन जो है वो स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा जो परमानेंट रेजिडेंस है, आम तौर पे जो है वो 5 साल के बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि 60 मंथ की जो है वो पेंशन पे करना ज़रूरी है, लेकिन ब्लू कार्ड पे आप 21 मंथ से लेके 33 मंथ तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका लैंग्वेज कोर्स जो है वो कहाँ पे है। अगर आपके पास लैंग्वेज कोर्स है तो आप 21 मंथ में भी जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैमिली वीज़ा है, अगर आपके पास वर्क वीज़ा है, ब्लू कार्ड है या परमानेंट रेजिडेंसी है, तो आप अपनी वाइफ, जो बच्चे हैं आपके, उनको जर्मनी में जो है वो इजीली बुला सकते हैं। इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके पास इनफ सैलरी है, आपके पास इनफ स्पेस है घर में, तो आप ऑलरेडी जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टैक्स में, या अपनी जो भी ज़रूरियात है उसके लिए आप जॉब सेंटर से कोई पैसे नहीं ले रहे, तो आप इजीली जो है वो बुला सकते हैं अपनी फैमिली को, बच्चों को। जर्मनी में जो फ्यूचर में आने वाली सूरत हाल है, इसके बारे में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। इमिग्रेशन को और जो है वो आसान बनाया गया है, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेशन है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है। यहाँ पे जर्मनी में बहुत सारी पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो स्टैंड ले रही हैं, जैसे एएफडी होगी। इसके साथ गवर्नमेंट जो है, जो इस वक्त सीडीयू की है और इसके साथ एसपीडी की है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सख्ती जो है वो की जाए, ताकि जो लोग एएफडी की तरफ जा रहे हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज की वजह से लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जा पा रहा, तो इस सिलसिले में जो है वो भी कवानीन बना रहे हैं, ताकि लोगों को जल्दी जो है वो डिपोर्ट किया जा सके, जिनके केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे, और वो गवर्नमेंट से जो हैं वो पैसे ले रहे हैं। इसके अलावा अगर वर्कर्स की बात करें, वेयर हाउस जॉब्स हैं यहाँ पे, डीएचएल में आप काम कर सकते हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, उनमें जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। फ्यूचर में भी ये ऐसे ही जो है वो रहेगा। इसके साथ स्किल वर्कर्स जो हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपके पास, आप लैंग्वेज भी जो है वो जानते हैं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप टेक्निकल स्किल्स हैं आपके पास, तो आपको जॉब मिलने का जो है वो चांस ज़्यादा होता है। जॉब बहुत ज़्यादा है, सैलरी बढ़ रही है लोगों के लिए। जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए आसानियां हो रही हैं। सिटीजनशिप थोड़ी सी मुश्किल हुई है, पहले 3 साल की थी, लेकिन अब जो है वो दोबारा से 5 साल की हो गई है। लेकिन फ्यूचर में जो है वो आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा है। यहाँ पे 5 साल में भी अगर आप पासपोर्ट ले लेते हैं, पीआर ले लेते हैं, तो फिर भी जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन अपडेट्स पर वक्तन फ़वक्तन जो है वो पूरा साल मैंने वीडियोस जो हैं वो बनाई, लेकिन मैंने सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो जिसमें सारी अपडेट्स जो हैं वो आपके पास से एक ही वीडियो में हों, वो आपको मिल सकें। डिटेल में मैंने बात की है। एयू जो ब्लू कार्ड की सैलरी लिमिट है, जो शॉर्टेज या ऑक्यूपेशंस हैं, वहाँ पे जो है वो कम हुई है, 45,000 हुई है। लेकिन जो रेगुलर चीज़ें हैं या रेगुलर जॉब्स हैं, वहाँ पे जो है वो 50,000 हुई है, कम हुई है सैलरी लिमिट,
ताकि आप जो लोग यहाँ पे आके ब्लू कार्ड लेना चाहते हैं वो इजीली जो है वो अप्लाई कर सकें। पहले ये सैलरी जो है वो ज़्यादा थी। इसके अलावा सैलरीज जो हैं वो बड़ी हैं और फ्यूचर में भी जो है वो सैलरीज बढ़ेंगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज है। ड्राइवर्स हो गए, लॉजिस्टिक वर्कर्स हो गए, फैक्ट्रीज में वर्कर्स हैं, आईटी की जॉब्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें जो है वो वर्कर्स की कमी हो रही है, और चूंकि आबादी यहाँ की बूढ़ी हो रही है, रिटायर हो रही है, तो आने वाले सालों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक मैंने वीडियो में भी बताया कि 400,000 वर्कर्स जो हैं वो हर साल जर्मनी को चाहिए, ताकि वो 2035 तक जो है वो अपने वर्कर्स की कमी पूरी कर सके। क्योंकि जो यहाँ के अदारे हैं, जो सर्च करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जो सर्वेस करते हैं कि कितने साल तक जो है वो जो वर्कर्स हैं जो बूढ़े हो रहे हैं वो रिटायर हो जाएंगे, और तब जो है वो जर्मनी को बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तो उनके मुताबिक जो है वो 2035 तक जो है वो ये वर्कर्स की कमी जो है वो पूरी होनी चाहिए, तभी जर्मनी जो है वो इकोनॉमी सर्वाइव कर सकता है। और जो स्किल्ड वर्कर की कमी है, अगर वर्कर्स यहाँ पे आएंगे तो तभी जो है वो ये सारा सिलसिला जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने जो बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात की है, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि पंजाबी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप पंजाबी हैं और सिर्फ वीलॉग्स या सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज जो है वो समझते हैं, तो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।